तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आराम की ज़िंदगी जीना छोड़नी पड़ेगी। 12-12 घंटे सोना छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर कुछ बड़ा करना है तुम्हें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है एक बार आईने के सामने जाकर अपने आप को देखो। क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो जो तुम जी रहे हो, जहाँ पर बस तुम्हें गली के कुछ लोग और कुछ दोस्त जानते हैं? ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा घर है, ना तुम्हारे पास अपनी बाइक है, न अपनी कार है, और तो और इज्जत भी नहीं है। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जुनून है। तुम अपने आप को बदल सकते हो। हाँ, तुम अपने आप को बदल सकते हो। एक बार प्रयास तो कर खुद को बदलने का। अगर आज तुमने अपने आप को नहीं बदला तो परिस्थितियाँ तुम्हें बदल देगी और फिर तुम्हारे पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और एक बात सुनो, इतिहास के महान लोगों में और तुम में क्या फ़र्क है? क्या उनके पास 4 हाथ थे? क्या उनके पास 4 पैर थे? क्या उनका दिमाग तुम्हारे दिमाग से बड़ा था? क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी? क्या वो चमत्कारी थे? नहीं ना। तो क्या था उनके पास जो तुम्हारे पास नहीं? उनके पास थी जिद, कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की। जिद्दी थे वो, तभी तो रात भर पढ़ा करते थे। तुम किसी भी महान इंसान के बारे में पढ़ लो जिन्होंने सैक्रिफाइस ना किया हो। अच्छा, तुम भगत सिंह को जानते हो? क्या महान इंसान था वो। उसने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जब वो 12 साल का था तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना को सुनकर वह 12 मील पैदल चलकर वहां पहुंच गया था अपने देशवासियों को देखने। अब 12 साल के इस लड़के में इतनी देशभक्ति कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि वह उसमें क्रांतिकारी किताबें पढ़ा करता था। बोलते हैं ना, जो तुम पढ़ते हो, जो सुनते हो या सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए वैसे वैसे वो क्रांतिकारी दलों के सदस्य बनते रहे। उनके दल के प्रमुख सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु। फिर उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1928 में लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और सन 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके एक साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे फिर फांसी क्यों ना हो जाए। उसमें वे दोनों खाकी कमीज और निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरा करने का समय दिया जाए। भगत सिंह को आज भी याद किया जाता है क्योंकि वह अमर हैं। वह महान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनमें जुनून था अपने देश को आज़ादी दिलाने का। उनमें क्षमता थी त्याग करने की। और एक तुम हो जिनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, जिनसे पढ़ा नहीं जाता, और भी पता नहीं कितने बहाने हैं तुम्हारे पास। इसलिए खुद को बदलो, हिम्मत रखो, तुम कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।